सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ कानून पर सुनवाई आज पूरी हो गई। कल भी सुनवाई जारी रहेगी। पहले दिन की सुनवाई में मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है, बड़ी जीत मिली है और बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कानून पर आज स्टे तो नहीं लगाया है, इस कानून पर आज कोई रोक नहीं लगाया, ऐसा कोई फैसला जारी नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने और तीनों जजों की बेंच ने जो सख्त टिप्पणियां की हैं और सीधे सीधे सरकार को फटकार लगाई है। और जो सवाल जजेस की तरफ से पूछे जा रहे थे, तुषार मेहता के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सीधे सीधे सवाल पूछा कि कोई भी ऑफिसर कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार की प्रॉपर्टी बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी सवाल पूछ दिया कि क्या हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को मेंबर बनाने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी सवाल कर दिया कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत क्यों की जा रही है। ये तल्ख टिप्पणियां और तल्ख सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जजों की बेंच जो है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर आज सुनवाई की और सुनवाई लगभग तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। उसके बाद कल यानी 17 अप्रैल को भी सुनवाई 2:30 बजे दिन में शुरू होगी और इस पर बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई भी फैसला तो जारी नहीं किया है, कल मुमकिन है कि कुछ फैसला जारी किया जाए, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दिया है। और जो पहली पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज लगाई गई वो यह कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो औकाफ की जायदाद है, वो वक्फ की ही जायदाद रहेगी, उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने पहला आदेश आज दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स क्यों होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश जारी कर दिया कि वक्फ बोर्ड में 2 ऑफिसर से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिन नियमों को लेकर के खतरा था और जिस पर ज़्यादा सवाल किए जा रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। और भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून का मुकम्मल तौर पर रिपील नहीं किया है, लेकिन जिन चीज़ों पर मुसलमानों को एतराज़ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन में इशारा दे दिया है और यकीनी तौर पर सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। सरकार बड़ी बातें पेश कर रही थी, आगे आप वीडियो में इस बात को भली भांति समझ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और उसकी भी डिटेल्स हम इस वीडियो में आज जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सबसे पहले अपडेट सामने आती है उसमें बताया गया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुल 73 एप्लीकेशन दायर किए गए हैं और उन पिटीशन में और उन याचिकाओं में 10 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज सुनवाई हुई। और जिन 10 लोगों के एप्लीकेशन पर पिटीशन पर आज सुनवाई हुई है उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम सिविल राइट्स यानी APCR की पिटीशन भी उसमें शामिल थी, जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मौलाना अरशद मदनी, केरल जमीयत की भी पिटीशन उसमें शामिल है, अंजुम कादरी की पिटीशन भी शामिल है, तैयब खान सलमानी की भी, इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव और प्रोफेसर मनोज कुमार झा की तरफ से जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, इस पर भी आज सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, संजय हेगड़े, निजाम पासा, इन जैसे सीनियर वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट में बहस की। कपिल सिब्बल ने बहस का आगाज़ किया और कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए सीधे सीधे चीफ जस्टिस को खिताब करते हुए कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट संविधान के आर्टिकल 26 के खिलाफ है, जहां एक मजहब के साथ एक समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है, ये संविधान के खिलाफ है। कपिल सिब्बल ने आर्गूमेंट करते हुए कहा, बहस करते हुए ये भी कहा कि इसमें वक्फ बाय यूज़र को शामिल किया गया है। अब जो औकाफ की प्रॉपर्टी है, जो जायदाद मुसलमानों के पुरखों ने अल्लाह के नाम वक्फ कर रखा है, उसे कैसे हुकूमत अपनी प्रॉपर्टी बता सकती है। यह डिस्प्यूट का बहाना बनाकर उसको कैसे मुसलमानों से छीना जा सकता है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होगा तो देश का माहौल ख़राब होगा, हालात ख़राब हो जाएंगे और इस देश की शांति व्यवस्था को खतरा हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए यह भी कहा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की शर्त लगाई गई है, वो भी 5 साल के लिए, अगर वो वक्फ करना चाहता है। एक मुसलमान वो है जो इस्लाम पर अमल कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या क्राइटेरिया होगा। कोई अगर अपनी ही ज़मीन को, अपनी चीज़ को, अपनी जायदाद को अल्लाह के रास्ते में वक्फ करना चाहता है तो उस पर कैसे शर्त लगाई जा सकती है। उसका मुसलमान
कि उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, फिर 5 साल के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, फिर प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी है। एक ऐसा किसी धर्म में नहीं होता है और ना ही किसी कानून में ऐसा होता है। फिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जो वक्फ बोर्ड है, जो औकाफ की प्रॉपर्टी है, ये पूरा का पूरा मजहबी मामला है, मुसलमानों का मामला है। फिर मुसलमानों के मजहबी मामले में हिंदू मेंबर्स क्यों होंगे? हिंदुओं का मेंबर होना लाजमी क्यों करार दिया गया है? पूरा का पूरा ये मामला संविधान के आर्टिकल 26 के खिलाफ है। इसके अलावा राजीव धवन ने भी वहाँ गुफ्तगू की, दूसरे लॉयर्स ने भी अपनी गुफ्तगू की। कपिल सिब्बल वहाँ पेश हुए थे मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के तरफ से, संजय हेगड़े वहाँ पेश हुए थे केरल जमीयत के तरफ से। इसके अलावा वहाँ पे निज़ाम पासा आए थे जो असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से, और आधे दर्जन के वकील थे जो पूरी मजबूती के साथ वहाँ मौजूद थे। और 3 जजेस की बेंच ने आज सुनवाई की। 3 जजेस की बेंच में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं, जस्टिस संजय कुमार शामिल है और जस्टिस केवी विष्णुनाथ भी शामिल है। तो इन तीनों जजेस ने बहस की और बहस के दौरान शुरू में चीफ जस्टिस ने शुरू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक हासिल है और वो पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए भी कानून बनाती है, हिंदुओं के लिए भी कानून बनाती है, पार्लियामेंट सभी के लिए कानून बनाती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि संविधान का आर्टिकल 26 सभी कम्युनिटी पर लागू होता है, सिर्फ एक कम्युनिटी पर उसे लागू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने वक्फ बाय यूज़र पर सवाल उठाया और अब ध्यान से देखते जाइए कि उस पर क्या टिप्पणी कर रहा है। वक्फ बाय यूज़र पर सवाल उठाया और कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी। कैसे किसी सरकारी ऑफिसर को यह अधिकार है, ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी करार न दे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने सीधे सीधे कहा कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी ही रखा जाएगा जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं तो 2 ऑफिसर, 2 नॉन मुस्लिम के अलावा कोई तीसरा उसमें दाखिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सवाल किया कि हुकूमत क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को मेंबर बनाया जा सकता है? तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल थे वहाँ, उन्होंने चीफ जस्टिस को जवाब देने की कोशिश की और बताया कि जो कानून है मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए है। पार्लियामेंट में इस पर काफ़ी वक्त तक बहस हुई, सबसे लंबा ड्यूरेशन रहा डिबेट का पार्लियामेंट में। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह ये पास हुआ है और जेपीसी से यह बिल हो करके आया है। पहले मुसलमानों को एतराज़ था, अपोजिशन का एतराज़ था, तो इसको जेपीसी में भेजा गया और जेपीसी ने इस पर 38 से ज़्यादा मीटिंग की। 92 लाख जो संशोधन आए थे, जो एप्लीकेशन आई हुई थी, उन 92 लाख एप्लीकेशन के सजेशन की जांच की जेपीसी ने। उसके बाद इसको अप्रूव किया गया, फाइनल रिपोर्ट की शक्ल में पेश किया गया। फिर इसकी 14 अमेंडमेंट को, 14 सजेशन को कैबिनेट ने अप्रूव किया। तो पूरा लंबा प्रोसेस है और इसके खिलाफ जो कुछ एप्लीकेशन दायर की गई है, जो याचिकाएं दायर की गई है, वो सही नहीं है और सरकार मुसलमानों का भला चाहती है, ये सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल कर दिया सॉलिसिटर जनरल मेहता से और कहा कि अगर आप सरकार की हिमायत कर रहे हैं तो सीधे सीधे बताइए, क्या हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान मेंबर को रखा जा सकता है? या कोई जवाब नहीं, तो वहाँ कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछ दिया कि वक्फ करने के लिए क्यों ज़रूरी है मुसलमान होना। उसके अलावा जज ने यह भी सवाल पूछ दिया कि जो वक्फ की जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको कैसे डिनोटिफाई करके सरकारी प्रॉपर्टी बनाया जाएगा। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने की कोशिश की और गोलमोल जवाब दिया, कोई सही जवाब उनके पास नहीं था, तब जज ने डांट लगाई और कहा कि आपके पास खुद इन सवालों का जब कोई जवाब नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने, इन तीनों जजेस की बेंच ने बहस करते हुए यह भी कहा कि यकीनी तौर पर पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, पार्लियामेंट को हक हासिल है कि वो कानून बनाए, वो ला लाए, जो पूरे एक्ट बने हुए हैं उसमें तरमीम करे, लेकिन ऐसे तब्दीली करना, ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो संविधान के खिलाफ हो। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने यह भी कहा संविधान की कसौटी पर परखा जाएगा, इंसाफ की कसौटी पर परखा जाएगा, मजहब के नुक्ते नज़र से इसे नहीं देखा जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने और तीनों जजेस ने इस पर सवाल ज़रूर उठाए कि जब हिंदू बोर्ड में मुसलमान मेंबर नहीं होते हैं तो फिर यहाँ हिंदू मेंबर्स क्यों हो सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है और इसलिए 73 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल
दाखिल की गई। कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए ये भी कहा कि आखिर यह कैसा कानून है जिसमें किसी भी सरकारी ऑफिसर को यह अधिकार हासिल होगा, यह इख्तियार उसे हासिल होगा कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी करार दे और फिर उसके खिलाफ सुनवाई का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आज कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई, जो बहस हुई, इसको एक अच्छी बहस माना जा रहा है और मुसलमानों के लिए इसमें उम्मीद की एक नई किरण नज़र आ रही है। जो आज जजेस का ऑब्जर्वेशन आया है, लेकिन अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, बहस होगी, तो बहस का रुख क्या होगा, किस दिशा में ये बहस जाएगी। क्या कल जो दूसरे पिटीशन है उनको भी आज जिन्हें आज मौका नहीं मिल सका है उनकी पिटीशन पर कल बहस होगी, या जिन लोगों की पिटीशन पर आज सुनवाई हुई है उनकी पिटीशन पर आज सुनवाई होगी, कल यानी कल के दिन में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यह भी फाइनल किया कि आज कोई भी फैसला सादिर नहीं किया गया है, कल मुमकिन है कि कुछ फैसला सादिर किया जाए। स्टे लगाने की मांग थी, स्टे पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी खुलासा नहीं किया, लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की जो दो बड़ी मांग थी उन दो मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस लिया है। पहला यह कि वक्फ बाय यूज़र यानी जो औकाफ की जायदाद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी ही रहेगी, उसे डी नोटिफाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। दूसरा यह कि जो खतरा था कि आधे से ज़्यादा कि अब देखना है यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी तो उनमें किन पहलुओं पर गुफ्तगू होगी, बहस होगी। आज की जो सुप्रीम कोर्ट में बहस है काफ़ी अच्छी बहस रही है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।